What's up guys, welcome back to a new vlog. You are watching the Himalayan Engineer and I'm रजत शर्मा. बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होगा मैं, चलो जो भी है जैसा भी है. तो बात ऐसी है कि मेरे मम्मी पापा गए हैं सोलन किसी कारणवश काम की वजह से. तो एक घर की देख रेख भी करनी होती है सोलन में. काफ़ी टाइम से हम यहीं पर ही है. मैं कहा चलो सोलन की थोड़ी देख रेख हो जाए. तो काफ़ी टाइम से वो नीचे थे तो दादी और मैं थे यहाँ पे. तो भैया हम बहुत ही ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना बहुत चीज़ें होती है यार करने के लिए. तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब घर वालों को आ जाना चाहिए था, पर अब जब भी आएंगे तब आएंगे. टिल देन बात ऐसी है कि सुबह के 7:30 बज रहे हैं. अंधेरा हो गया शायद, है ना. तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना है. तो मैं कहा फटाफट तैयार करते हैं और निकलते हैं क्योंकि मेरे को जाना होता है. अब मेरी साइड चेंज हो गई है. पहले मैं जुब्बली हुआ करता था और अब जो काम चला हुआ है वो चला हुआ है यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर. तो मेरे को सुबह यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है, वहाँ फुल डे रहना है और 25 किलोमीटर के बाद वापस घर आना है. तो मैं घर पहुँचता हूँ कोई करीब शाम के 7:30 के करीब. कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी मतलब 7 बजे के करीब आ जाते हैं, कभी 7:30 बजे आते हैं. पर जो भी है जैसा भी है, बात ये है कि सीखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है. बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि साला बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ता है. तो जैसा भी है अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी. और वो बहुत लग रही है यार, बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ मैं. बात ऐसी है ना कि शाम को मैं जब लेट पहुँचता हूँ तो उसके बाद फिर दादी हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरे पास यार. अगर दादी नहीं ना हो तो मतलब मैं बोलूँ तो मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँगा. इनफैक्ट मैं रोटी तक नहीं बनाऊँगा अपने लिए. ये सिर्फ दादी है कि दादी के करके मैं रोटी बना रहा हूँ और दादी भी बहुत हेल्प करते हैं. आटा मेरे पास गूंद के रखते हैं, फिर मैंने सिर्फ चपातियाँ बनानी है. बस मेरा रूटीन ये रह गया. सुबह उठा 6 बजे के करीब और आज तो खैर 5:30 बजे उठ गया था क्योंकि टाइम लैप्स लेना था. और टाइम लैप्स में लगता है भैया बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. तो अब जैसा भी है अब करते हैं हम पूजा, फिर उसके बाद करनी है ब्रेकफास्ट की तैयारी. 7:30 तो बजेगी, 8 बजे मैंने निकलना होता है. तो आज आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे अपनी साइट के बारे में कि भैया साइट पे काम चल कैसा रहा है और किस हिसाब से हो रहा है. वहाँ पर हो रहा है G2, मतलब वही चल के बताएंगे. वहाँ आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा. यहाँ थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली बताएंगे. तो अभी पूजा करनी है, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते हैं. तो पहुंच गए हम अपनी साइट पे. और साइट पे तो काफ़ी पहले पहुंच गए थे, बल्कि आज थोड़ा इशू हो गया था. हमारा जो रोड रोलर था, जो हमारा कंपैक्टर था, वो थोड़ा मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया था, जिस वजह से बहुत तगड़े वाला जाम लग गया था. तो जो यहाँ पर काम हो रहा है वो काम ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पर ये जो रोड है इसका काम था कंपनी के पास. इसमें काम क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ. तो होता है ऐसा है कि जो हमारा रोड होता है उसमें हमारी डिफरेंट लेयर्स रहती हैं. सब ग्रेड रहता है, सब बेस रहता है, और उसके बाद जो हमारा सबसे ऊपर आता है वो रहता है हमारे पास वेयरिंग कोर्स, जो मतलब हमारा जो बाद में बिटुमेन लेयर रहेगी लेमेंस की भाषा में तारकोल. तो उससे पहले हमारे पास डिफरेंट लेयर्स रहती है. तो वैसी एक लेयर होती है GSB. जो GSB होती है वो सबसे नीचे पड़ती है. उसके ऊपर एक और लेयर पड़ती है जो कि होता है G2. फिर उसके ऊपर G3 आएगा. फिर उसके ऊपर हमारा जो भी रहेगा बिटुमेन पड़ेगा. तो फिलहाल अभी जो यहाँ पर था GSB पूरा कंप्लीट हो चुका था और जो G2 है वो डल रहा है अभी. मतलब 7 किलोमीटर का रोड है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा ऑलमोस्ट कंप्लीट था पहले. बाकी अभी करते करते हमने लगभग फुल 7 में से 4+ किलोमीटर्स हमने ये G2 बिछा दिया है. तो इसको बिछाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और प्लस इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कैसे कैसे होता है. यहाँ पर इतना ज़्यादा टफ हो रहा है ना मेरे को शूट करना. इतनी तेज़ हवा चल रही है, अब कुछ भी ऑडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा. यही चीज़ मैं कम से कम 4 बार बोल चुका हूँ. फिर जब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो उसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. अब मैं साइड में आके खोपचे में सुन रहा हूँ जहाँ पे मेरे को बोल लूँ तो रिकॉर्ड भी हो जाए. अब जो इस रोड में मेरे को चेक करना है वो चेक करना है ये कि जो ओवर साइज़ के जो आए हमारे पास एग्रीगेट. कई बार क्या होता है कि जो हमारा क्रैशर होता है उसमें से हम जब अपना निकाल के लाते हैं एग्रीगेट, तो उसमें कई बार क्या होता है कि ओवर साइज़ भी आ जाता है. अब जैसे ये ओवर साइज़ है हमारे G2 की स्पेसिफिकेशन से ये ज़्यादा है और काफ़ी कुछ ज़्यादा है यहाँ पे. अब जैसे ये बड़े वाला ये भी आ गया था इसी में ही साथ में. तो अगर मैं और दिखाऊँ तो ये जो साइड में लगा हुआ है क्रैशर से ये भी आ गया था. और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है. मतलब ये सब कुछ भी चेक करना रहता है. अब एक यहाँ पर है, ये भी है. देखो जो मेन है वो मेन जो है हमारा रोड का स्ट्रेंथ तब देगा
जब उसका हमारे पास जो उसका बेस है वो अच्छा से बना रहेगा। तो बेस तब बनेगा जब हमारे पास उसका एग्रीगेट और उसकी लेइंग हमारे पास बढ़िया होगी। तो बस वही चेक करना होता है हमने कि एग्रीगेट सही पड़े और उसकी लेइंग जो प्रॉपर थिकनेस है वो रहे, ताकि उसको हम लॉन्ग लाइफ के लिए जो रोड बन रहा है हमारा वो लॉन्ग लाइफ निकाल पाए। अगर हमारे पास एग्रीगेट अच्छा नहीं होगा या लेइंग कहीं ख़राब है, अब जैसे यहाँ पे इस रोड के अकॉर्डिंग जो यहाँ की स्पेसिफिकेशन है वो है कि थिकनेस हर लेयर की 3 इंच होनी चाहिए। जो G2 की लेयर है वो 3 इंच की उसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर थिकनेस अब कम होगी तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का, वो तो ख़राब हो जाएगा जल्दी, रोड जल्दी उखड़ जाएगा, जल्दी उसमें पॉट होल्स बनेंगे या उसमें जल्दी वेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो वो सब कुछ चेक करना होता है, वो सब कुछ देखना होता है कि थिकनेस बराबर से रहे और जो एग्रीगेट है वो ओवर साइज़ ना हो या बहुत ही ज़्यादा छोटा ना हो। तो यार जितने से पहले मैं आप लोगों को काम दिखाऊं, पहले तो आप वादियों का आनंद लो, क्या सही था। पर खैर छोड़ो, तो ये अभी टेस्टिंग हो रही थी, हम लोग टेस्ट कर रहे थे थिकनेस वगैरह कितनी है। और जैसे ही एग्रीगेट हमारे पास काफ़ी बड़ा आ रहा था तो हमने बंदे भी लगा रखे थे एग्रीगेट को तोड़ने के लिए, तो बेचारे लगे मेहनत करने। वेलकम है आप सबका हमारे टैंकर में। इतनी ज़्यादा हवा है ना, कसम से मिट्टी चलेगी पूरे नाक मुंह में, गले में लगी है खराश बहुत गंदे वाली। तो हम इसमें डालेंगे अभी पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी चलना शुरू भी हो गया। ये देखो कौन सी ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग फ्रूट है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको फाड़ूँ कहाँ से, खोलूँ कहाँ से और क्या ही करूँ, कैसे खाना है। आपको पता है इसको कैसे खोलते हैं? नहीं पता आपको? तो आप सीखो मेरे साथ, आओ मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आओ इधर आओ, यहाँ बैठो। आपने नहीं खोलना, मैं खोलूँगा इसको।